हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद रूबी खान के साथ। और मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ आज एक धमाकेदार सेशन। तो कैसे हैं आप सभी, बताइए कमेंट करके। सही हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए 12th क्लास का चैप्टर 1 लेकर आई हूँ। 12th क्लास का चैप्टर 1 शरीर क्रिया विज्ञान एवं अंतस्रावी प्रणाली। तो चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है शरीर। और कौन सा सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं आज? तो होम साइंस का चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है शरीर के बारे में जानेंगे। ये रहा मानव शरीर। और मानव शरीर के में क्या क्या कौन कौन सी ग्रंथियां हैं, कौन कौन से भाग है, कौन कौन से तंत्र है, उन सभी को जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि जानते हैं कि मशीन भी एक तरह का हमारा जो शरीर है वो भी एक मशीन है। मशीन की तरह जैसे ट्रैक्टर होता है, जैसे मोटर चलता है, ट्रैक्टर चलता है, उसी तरह हमारा मशीन भी चलता है। उसको चलाने वाला भी कोई ना कोई एक ग्रंथि होती है। जैसे कि आपको बता देते हैं हार्मोन भी एक मनुष्य का चलाने वाला ग्रंथ होता है। जैसे कि उसको किस डायरेक्शन में शरीर को कौन कौन सा काम करवाना है, तो हार्मोन यही काम करता है। जैसे कि गांव में कोई गांव होता है ना, गांव का एक मुखिया होता है। तो मुखिया डायरेक्शन देता है कि कैसे काम करना है, क्या क्या काम करना है, कौन से पंचायत में क्या क्या काम करवाना है। तो वो डायरेक्शन देने का काम करता है। इसी तरह हार्मोन्स भी डायरेक्शन देता है, शरीर को एक संदेश देता है कि आपको ये काम करना है, ग्रंथियों को संदेश देता है। उसी तरह जैसे कि इसका नाम है शरीर क्रिया, तो क्वेश्चन ही पहला बनता है कि शरीर की क्रिया विज्ञान क्या है। तो शरीर की क्रिया विज्ञान का मतलब है शरीर के अंग काम कैसे करते हैं। शरीर के अंग काम कैसे करते हैं इसका अध्ययन, यानी कि जो हमारा शरीर है वो काम किस प्रकार करता है उसके बारे में जो हम पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे, उसी को शरीर क्रिया विज्ञान कहेंगे। तो इसका अध्ययन, जैसे कि दिल कैसे धड़कता है, मनुष्य का दिल कैसे धड़कता है, कितनी बार धड़कता है, फेफड़े कैसे सांस लेते हैं, भोजन कैसे पचता है, तो इन सभी को हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो ध्यान से एक एक बात सुनते जाइए। और एग्जाम से रिलेटेड इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग भी लगेगा जैसे कि। और साथ साथ इस इमेज के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से हमको पढ़ना है। तो जैसा कि हमें पता है, हमने जान लिया कि ये जो हमारा बॉडी है इसमें कौन कौन से अंग है, तो उनका क्या क्या काम है, तो ये हम जानेंगे। तो शारीरिक प्रणाली में हम जानेंगे पाचन तंत्र के बारे में, पाचन तंत्र, फिर श्वसन तंत्र, तीसरा है रक्त संचार तंत्र, चौथा है उत्सर्जन तंत्र, पांचवा है तंत्रिका तंत्र। तो पाचन तंत्र जो होता है वो यहाँ पर होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। मुख से हम स्टार्ट करते हैं खाना, और खाने के साथ ये पेट में आता है। फिर पेट से पचकर कहाँ जाता है? आंत में। तो आंत के बाद हमारा ये उत्सर्जित होता है, यानी कि नीचे गिर जाता है। तो पाचन तंत्र से कहाँ जाएगा? पाचन, मुख से खाना खाएंगे, श्वसन तंत्र में, फिर जाएगा नीचे, फिर उससे वो हृदय में रक्त बनता है। जो रक्त बनने के साथ वो उत्सर्जन नीचे, फिर उसका भोजन चला जाता है। तो 1 2 3 4 5। तो पाचन तंत्र को हम समझ गए कि मुख से खाना खाते हैं, और मुख से खाना खाने के साथ ये खाना कहाँ पे जाता है बच्चों? ये पेट में आता है। पेट से फिर ये कहाँ जाता है? अंत में जाता है। तो पाचन तंत्र में हमने जाना कि जो हमारा जो मुख है वहां पे से हम खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद हमारा जो खाना कहाँ जाता है? पेट में जाता है। पेट में, यानी कि जो लीवर है वो पचाता है हमारे भोजन को। भोजन पचने के बाद वो छोटी आंत, बड़ी आंत दोनों में जाता है। तो इस तरह से बड़ी आंत से छोटी आंत में जाता है, फिर वो गुदा के माध्यम से हम उसे शरीर से बाहर निकाल देते हैं, मलमूत्र के माध्यम से। फिर आता है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र का काम क्या होता है बच्चों? सांस लेना। सांस, कौन सी सांस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। रक्त संचार, जो हम भोजन करते हैं उससे क्या होता है, जो हमारा हृदय होता है, रक्त होता है, रक्त वाहिकाएं होती है, उसमें क्या होता है, रक्त हमारा मतलब जो हृदय होता है उसमें रक्त को छाना जाता है। हमारे शरीर में पूरी तरह कोशिकाओं में ये फैलता है। फिर उसके बाद उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र जो हमारे शरीर का गंदगी है उसको वो बाहर निकालने का काम करता है उत्सर्जन तंत्र। जैसे कि मल मूत्र से हम शरीर की गंदगी को बाहर निकालते हैं। तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, जो तंत्रिका तंत्रिस्क होती है और जो नसें होती है दोनों मिलकर काम करने का काम करती है।
उसी को हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। मस्तिष्क और नस को मिलकर जो काम किया जाता है उसी को हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ये शारीरिक प्रणाली है 5 प्रकार की, इसको याद कर लेना। तो बच्चों ये देखो, जैसे कि अब हम आगे पढ़ते हैं, ये है अंतस्रावी ग्रंथियां। हमने पढ़ा था कि अंतस्रावी प्रणाली मतलब शरीर के जो प्रणाली होती है, शरीर के जो भाग होते हैं उसके बारे में जाने थे। अब हम जानेंगे अंतस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती है। जैसा कि यहाँ पे ये मानव शरीर है, मानव शरीर को हम देख सकते हैं। यहाँ पे जो ये ग्रंथि दिख रही है आपको बच्चों, इसको हम पिट्यूरिटी ग्रंथि कहते हैं। पिट्यूरिटी ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्रंथि, ये सिग्नल देने का काम करती है पूरी बॉडी में। सेकंड ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, जो गले में होती है। पिट्यूरिटी ग्रंथि दिमाग में होती है, थायराइड ग्रंथि जो होती है वो गले में होती है। तितली के आकार का शेप होता है इसका। तो ये जो ग्रंथि होती है ये थायराइड ग्रंथि है, जो गले में होता है। इसमें क्या होता है, कभी कभी सूजन आ जाता है, और इससे क्या होता है बच्चों, अगर ये बढ़ गया तो समझो कि मतलब एक तरह से कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। तो इससे कभी कभी मोटापा हो जाता है, कभी कभी व्यक्ति दुबला होने लगता है। अगर तेजी से काम करने लगा तो समझो कि ये व्यक्ति दुबला हो रहा है, और धीरे धीरे काम कर रहा है तो समझो कि व्यक्ति का मोटापा स्टार्ट हो रहा है। तो ये जांच डॉक्टर जांच लिखता है। अगर आपका शरीर मोटा होता रहता है तो ये जांच लिखता है थायराइड का। अगर पतला भी हो रहा था तो यही थायराइड की जांच लिखता है डॉक्टर। उसके बाद जो हमारी ग्रंथि होती है पैक्रियास। पैक्रियास मतलब पैक्रियास ग्रंथि। पैक्रियास ग्रंथि का क्या कार्य होता है? पैक्रियास ग्रंथि ये पेट में होती है। अभी समझ लो कितनी ग्रंथि है। पहली है पिट्यूरिटी ग्रंथि, दूसरी है थायराइड ग्रंथि, तीसरी है पैक्रियास। ये कहाँ होती है? पेट में होती है। फिर है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि, फिर है टेस्टोस्टेरोन ग्रंथि। टेस्टोस्टेरोन ग्रंथि। अब हम जान लेते हैं। पहली है पिट्यूरिटी ग्रंथि, कहाँ होती है बच्चों? दिमाग में होती है। थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? गले में होती है। पेनक्रियास ग्रंथि कहाँ होती है? पेट में होती है। एड्रिनल ग्रंथि, इसका क्या काम क्या है कि आपके अंदर जो इमोशन होते हैं ना, कभी डर लगता है, कभी खुशी होती है, कभी घबराहट होता है, कभी मतलब दुख होता है, तो ये इमोशन को कंट्रोल करता है। जनन ग्रंथि, जनन ग्रंथि का काम क्या होता है कि परिवार को बढ़ाने में मदद करता है, यानी कि आपके परिवार को बढ़ाता है ये जनन ग्रंथि। तो ये 1 2 3 4 5 5 प्रकार की ग्रंथियां हैं, जिसका नाम आप लोग नोट कर लीजिए, और इसके क्या क्या कार्य हैं वो मैं आगे बताऊंगी। तो बच्चों जानते हैं कि ये जो ग्रंथियां होती हैं, बच्चों हम जान लेते हैं जो ग्रंथियां होती है, ग्रंथि का मतलब होता है छोटा कारखाना। यानी कि जो हमारे शरीर की जो ग्रंथियां, ये एक छोटा सा कारखाना है, और इस कारखाना का काम क्या है? ये शरीर में हार्मोन बनाती है। ये जितनी भी ग्रंथियां ये सब मिलकर क्या बनाती है? हार्मोन बनाती है। और हार्मोन, ये सब हार्मोन बनाती है, और इन ग्रंथि, यही ग्रंथि हार्मोन बनाने वाली फैक्ट्री है। तो यानी कि इसको फिर ये जो ग्रंथि जो काम करती है, ये हार्मोन तैयार करती है, और हार्मोन इन सब का मुखिया है। यानी कि हार्मोन डायरेक्शन देता है शरीर को, और ये सब काम करता है अलग अलग अपने अपने हिसाब से। तो हम जान लेते हैं पिट्यूरिटी ग्रंथि का क्या कार्य है। पिट्यूरिटी ग्रंथि दिमाग में होती है। मनुष्य के कहाँ पर होती है? दिमाग में होती है। पिट्यूरिटी ग्रंथि मनुष्य के दिमाग में होती है, और इसका क्या कार्य होता है? इसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, यानी कि सबका बॉस। ये ग्रंथि सभी का बॉस होता है। पूरी बॉडी को ये सिग्नल देने का काम करता है, आदेश देने का काम करता है। जैसे किसी स्कूल में हेडमास्टर होते हैं ना, तो वो आदेश देते हैं, सभी काम करते हैं। उसी तरह ये जो है सबको आदेश देती है, और सभी ग्रंथियां इसके आदेश के अनुसार काम करती है। तो ये सब आदेश देगी, और कौन कौन क्या काम करेगा ये उसको मतलब सिग्नल देने का काम करेगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट ग्रंथि जो है, ये थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि का क्या काम होता है? तो थायराइड ग्रंथि सबसे पहले जान लीजिए गले में होता है, जैसे कि मैंने इमेज में बता रखी हूँ, यहाँ पर होता है। और ये शरीर की रफ्तार को कंट्रोल करता है कि शरीर किस तरह किस डायरेक्शन में चले।
तो इसकी रफ्तार को सिग्नल देने का काम पिट्यूटरी ग्रंथि करती है। किससे? शरीर कैसे-कैसे काम करेगा और ये शरीर की रफ्तार को कौन कंट्रोल करता है? शरीर किस डायरेक्शन में चले, तो कौन कंट्रोल करता है? थायराइड ग्रंथि। अगर ये तेज काम करने लगे अगर ये तेज काम करने लगे तो आदमी क्या होता है? दुबला हो जाता है। आदमी बच्चों दुबला हो जाता है। अगर धीमा काम करे, अगर धीमी गति से ये काम कर रहा है तो मोटापा बढ़ जाता है। तो आप जैसे अगर आप खूब मोटे हो गए हैं, तो आपको डॉक्टर से दिखाना है, तो डॉक्टर कौन-सी जाँच लिखती है? थायराइड की जाँच लिखती है, कि आपका शरीर मोटापा हो रहा है, कहीं इसकी वजह से तो नहीं हो रहा है। या फिर डॉक्टर अगर आप खूब पतले होते जा रहे हैं, खाना-पीना आपके शरीर में नहीं लग रहा है, तो डॉक्टर आपको ये जाँच लिखती है थायराइड ग्रंथि की। इससे पता चल जाएगा कि कहीं आप उसकी वजह से तो आपका शरीर मतलब वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो ये शरीर हमको मतलब एक तरह से डायरेक्शन देती है कि किस रास्ते में हमारा शरीर जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। तो अगर आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो मोटापे का शिकार है या कोई व्यक्ति दुबला-पतला है, तो उसको ये जाँच ज़रूर करवाइए थायराइड ग्रंथि का। नेक्स्ट जो ग्रंथि है वो है पैक्रियास ग्रंथि। पैक्रियास ग्रंथि का काम क्या होता है? बच्चों ये हमारे बॉडी में शुगर को कंट्रोल करने का काम करती है। और इसको जैसे कि कोई व्यक्ति होता है जैसे कि चाय चाय बनाता है घर पे, तो हम शुगर को नाप कर बनाते हैं ना कि कितना चाय में शुगर डाला जाए। इसी तरह जो ये पैंक्रियास है, इसका काम क्या होता है? इसका कार्य जो होता है कि हमारे शरीर में कितना लेवल की ज़रूरत है शुगर की, कि कितना हमारा शरीर शुगर को सहन कर सकता है, चीनी को सहन कर सकता है। अगर ये ज़्यादा हो गया, तो शुगर की बीमारी हो जाती है जिसे डायबिटीज़ कहते हैं। अगर ये कम हो गया तो हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो शुगर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? पैंक्रियास करता है। ठीक है बच्चों? फिर अगला हम बताएँ जैसे कि पैनक्रियास हम बता दें ये कहाँ पर है? पेट में है। ये शुगर को कंट्रोल करता है बच्चा और ये खून में शुगर को नापता है। जैसे कि हम देखते हैं ना घर में कोई भी व्यक्ति जो होता है, तो चाय बनाता है तो उसको नाप के देना पड़ता है, ज़्यादा तो नहीं दे सकते। उसी तरह ये भी हमारे शरीर में खून को नापता है कि हमारा शरीर ज़्यादा तो चीनी से नहीं है, ज़्यादा चीनी तो नहीं है या कम चीनी तो नहीं है। कम चीनी होता है तो खराब भी करता है, ज़्यादा चीनी होता है तो वो डायबिटीज़ हो जाता है, मधुमेह हो जाता है। तो अगर ज़्यादा चीनी हो जाए तो शरीर में डायबिटीज़ हो जाता है। तो ये इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? पैनक्रियास करता है, जो यहाँ पर पेट में है। इसी में हर घर में जैसे कि मरीज़ मिलता है चीनी का, डायबिटीज़ का, क्यों मिलता है? इसी की वजह से ज़्यादा हम चीनी का इस्तेमाल करते हैं, शुगर का इस्तेमाल करते हैं अपने खान-पान में, तो हमें डायबिटीज़ होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी वजह सबसे पहले आपको जाकर डायबिटीज़ का भी जाँच कराना चाहिए, जिससे कि पता चल जाए आपके शरीर में कहीं शुगर की मात्रा तो नहीं बढ़ गई है या फिर शुगर की मात्रा कम तो नहीं हो गई है। सबको मीडियम रखने का काम कौन करता है? पैनक्रियास काम करता है। अगला ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि का काम क्या है? इमोशंस, हमारे जो इमोशंस है जैसे डर, खुशी, दुखी, ये सब जो इमोशंस है, इन सभी को कंट्रोल करने का काम कौन करती है? एड्रिनल ग्रंथि। ये ग्रंथि जो है हमारे इमोशन को कंट्रोल करने का काम करती है। एड्रिनल ग्रंथि के बारे में कुछ-कुछ जान लेते हैं बच्चों। एड्रिनल जो ग्रंथि है, ये हमारे अंदर इमोशन को कंट्रोल करती है। इमोशन को कंट्रोल करती है। जैसे कि कुत्ता आया जैसे कि कुत्ता आया और भौं-भौं करने लगा। कुत्ता आया, भौं-भौं करने लगा तो इससे हमको क्या लगा? डर लगा। तो डर देने का सिग्नल किसने दिया? एड्रिनल ग्रंथि ने। मतलब आपको सतर्क कर देता है कि सावधान हो जाओ। आपने कहीं पे साँप देख लिया, तो तुरंत दिमाग में सिग्नल जाता है कि ओह! ये तो साँप है, इससे मुझे खतरा है, इससे मुझे बचना चाहिए। तुरंत आपको सिग्नल देने का काम करता है। आपको मतलब कोई दुःख वाला काम है, जैसे कि घर में कोई घटना हो गया, तो उसपे तुरंत सिग्नल हमको देता है कि नहीं इसमें हँसना नहीं है, इसमें रोना है।
इसमें दुख व्यक्त करना है, अपने इमोशंस व्यक्त करने हैं। या फिर कोई खुशी वाला काम होता है जिसमें कि जैसे आपका रिजल्ट अब है, खूब मतलब फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए, अच्छा रिजल्ट आ गया, तो तुरंत माइंड सिग्नल देता है कि वो ये तो मैंने कमाल कर दिया, मेरी लाइफ का एक ये मतलब सबसे बड़ा मतलब कामयाबी वाला इस पहला सीढ़ी है जिसमें मैंने अपना आपको साबित कर दिया कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो ये हमारे खुशी व्यक्त करने वाला सिग्नल देता है। तो जानते हैं जनन ग्रंथि, जनन ग्रंथि अब अगला जो है एड्रिनल ग्रंथि के बाद आता है जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि में टेस्टोस्टेरोन यानी कि जो पुरुष होता है उसमें टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन ग्रंथि काम क्या करती है? लड़कों में टेस्टिस यानी कि कौन सा काम करती है? तो लड़के में जब ये इसका टेस्टिस आ जाता है तो इसमें दाढ़ी मूछ, लड़कों में दाढ़ी मूछ आ जाती है तथा शरीर को ताकत बढ़ाने का काम करता है, मसल्स बढ़ जाते हैं लड़कों के, मतलब वो शरीर का आकार बढ़ जाता है। तो लड़कियों में जब ये स्टार्ट होता है ओवरी, जिसे ओवरी कहते हैं, लड़कियों में जब ओवरी स्टार्ट होता है, ओवरी नामक एक ग्रंथि पाई जाती है लड़कियों में, तो इसका क्या होता है? इसको होने से शरीर का विकास हो जाता है, लड़कियों का शरीर का विकास हो जाता है, जैसे कि उनका स्तन बढ़ जाना, साथ में उनका शरीर का आकार बढ़ जाना, शरीर का आकार बढ़ जाना और लड़कियों में मासिक धर्म स्टार्ट हो जाना। ये सभी किसके लक्षण है? लड़कियों में ओवरी नामक एक ग्रंथि पाई जाती है जिसके कारण ये सब स्टार्ट हो जाता है और लड़कों में दाढ़ी मूछ आ जाती है, ताकत बढ़ता है, शरीर का आकार उनका बढ़ जाता है, आवाज में भारीपन आ जाता है। तो हमने जान लिया कि पिट्यूटरी ग्रंथि का काम क्या है, ये मास्टर ग्रंथि है जो सिग्नल देने का काम करती है। थायराइड ग्रंथि का काम क्या है? ये शरीर को मोटा या पतला करता है, ठीक है। फिर पैक्रियास, पैक्रियास का काम क्या होता है? पेनक्रियास ये पेट में होता है, इसके होने से जाने कि शुगर को कंट्रोल करता है, शरीर को इसके होने से शरीर में शुगर कंट्रोल रहता है, अगर ज्यादा हो गया तो डायबिटीज नामक बीमारी हो जाती है। एड्रिनल ग्रंथि ये इमोशन, शरीर के इमोशन को कंट्रोल करती है, शरीर के इमोशन को कंट्रोल करती है, जैसे डर लगना, जैसे कि डर लगता है, फिर जैसे कि हमको एक बैग खुशी में खुशी वाला माहौल होता है तो खुशी आती है, हंसी आती है। फिर उसके बाद या फिर जब दुख वाला काम, दुख वाला किसी को कहीं पे दुर्घटना हो गई तो हमें रोना आता है। तो ये सब इमोशन कौन कंट्रोल करता है? दिमाग को सिग्नल देने का काम कौन करता है? एड्रिनल ग्रंथि। कि एक बैग जाएगा ये सिग्नल किसमें? पिट्यूटरी ग्रंथि में, कि आपको तुमको खुशी वाला काम हो रहा है तो इसमें हंसना है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन ग्रंथि में जनन ग्रंथि होती है जिसमें परिवार बढ़ाने का काम होता है और लड़कों में दाढ़ी मूछ आ जाती, ताकत बढ़ जाता है, लड़कियों में स्तन बढ़ जाना, लड़कियों का स्तन बढ़ जाना, लड़कियों में मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब हमने लक्षण देख लिया, इसके क्या क्या कार्य होते हैं। इसके बाद इन सबको मिलकर हार्मोन बनता है। हार्मोन का काम क्या होता है अब हम जानेंगे। जैसे कि हमने जाना कि हार्मोन का क्या-क्या काम होता है, इन सभी ग्रंथियों से मिलकर हार्मोन बनता है। तो हार्मोन क्या काम करता है? हार्मोन एक तरह से मुखिया है, जो इन सभी ग्रंथियों को सिग्नल देता है। तो सभी को बड़ा करता है, शरीर को क्या करता है? ये बड़ा करता है, दिमाग और मूड को कंट्रोल करता है। मतलब शरीर के ग्रोथ में हार्मोन ज़रूरी है। हार्मोन का काम ज़रूरी है शरीर के ग्रोथ में, बढ़ने में, तथा साथ ही ये क्या दूसरा काम करता है? दिमाग और मूड को कंट्रोल करता है, दिमाग और मूड को कंट्रोल करता है। दिमाग और मूड को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है, तथा तीसरा ये बच्चा पैदा करने में मदद करता है, ठीक है। अच्छा, तो हम इसको फिर अब एक तरह से समझ लेते हैं जल्दी-जल्दी। एक कहानी के माध्यम से समझते थे कि एक गाँव था, यानी कि उसका नाम था शरीरपुर। शरीरपुर गाँव था, शरीरपुर में जो उसका गाँव का जो बॉस था, उसका नाम था मुखिया, गाँव का मुखिया का नाम क्या था? प्रीट्यूरिटी। पिट्यूरिटी का काम क्या था? आदेश देना। गाँव का जो मुखिया होता है वो क्या काम देता है? आदेश देता है। तो पिट्यूरिटी का काम था कि आदेश देना, कि किसको क्या काम करना है। उसके बाद गाँव का फिर दूसरा व्यक्ति था थायराइड। थायराइड गाँव का चौकीदार था। थायराइड गाँव का क्या था? चौकीदार था। चौकीदार का काम क्या था? कि कौन काम जल्दी-जल्दी करना है, कौन काम धीरे-धीरे करना है। अगर ये काम जल्दी-जल्दी करता था, तो फिर समझो कि अगर ये जल्दी-जल्दी काम किया, तो काम जल्दी-जल्दी हो जाता था। अगर ये धीरे-धीरे चला तो काम स्लो हो जाता था। तो इसका काम क्या था कि अगर ज़्यादा बढ़ गया तो फिर क्या है? शरीर को पतला कर देगा, अगर स्लो चला तो ये धीमा कर देगा। तीसरे का नाम है पैनक्रियाज़।
तीसरा है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का मतलब क्या है कि ये आपके शरीर में शुगर को कंट्रोल करता है। शुगर को कंट्रोल यानी कि ज्यादा होगा तो क्या होगा, जैसे कोई दुकानदार है, वो अपने दुकान पे चाय बनाता है तो वो नाप कर बनाता है कि कितना चीनी हमको देना है। तो उसी तरह वो अपने दुकानदार में जो है चाय बनाएगा तो चीनी नापेगा। उसी तरह पैनक्रियाज का काम क्या है, हमारे शरीर में चीनी को नापना, शुगर को नापना कि हमारा शरीर कितना इसको सहन कर सकता है। अगर ज्यादा होगा तो डायबिटीज, अगर कम होगा तो ज्यादा होगा तो डायबिटीज हो जाएगा, अगर कम होगा तो ये शरीर को कमजोर कर देगा। अगला है एड्रिनल ग्रंथि। इस ग्रंथि को एक तरह से शरीर का सिपाही भी कह सकते हैं, गांव का सिपाही कह सकते हैं। इस ग्रंथि का काम क्या होता है, ये डर और गुस्से को कंट्रोल करता है। यानी कि व्यक्ति को एक तरह से कंट्रोल करके रखता है कि किस में तुमको गुस्सा करना है, किस में तुमको डरना है और किस में तुमको खुश होना है, हंसना है। तो ये हमारा एक तरह से सिपाही ग्रंथि है जो हमें संकेत देता है, संकेत देता है कि अलर्ट करता है कि तुमको किस वक्त क्या करना है। ठीक है। उसके बाद आता है जननी ग्रंथि। जननी ग्रंथि को टेस्टोरेंट या फिर ओवरी ग्रंथि कहते हैं, जिसमें महिला, जैसे महिला पुरुष, इससे क्या होता है, परिवार बढ़ता है। महिला पुरुष जब मिलते हैं तो परिवार बढ़ता है। इस ग्रंथि से मैं बता दी हूँ कि इस ग्रंथि में क्या होता है, जो पुरुष होता है, पुरुष की दाढ़ी मूछ बढ़ जाती है, उसके शरीर का आकार बढ़ जाता है, उसकी आवाजें बढ़ जाती है। और जब महिलाओं में ये होता है तो मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता है, स्तन बढ़ जाता है। तो फिर इस सभी को मिलकर हार्मोन का काम होता है। हार्मोन का क्या क्या काम होता है, शरीर को बड़ा करना, दिमाग और मूड को कंट्रोल करना, बच्चा पैदा करने में मदद करना, ये हार्मोन का कार्य होता है। अगर हार्मोन बिगड़ गया, तो क्या हो सकता है, अगर जान लिया कि हार्मोन क्या क्या करता है, अब हम जान लेते हैं कि अगर हार्मोन गड़बड़ हो जाए या हार्मोन ठीक से आपके शरीर का काम ना करे तो आपको कौन कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आपके शरीर में या तो मोटापा बढ़ जाएगा या फिर कमजोरी स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरा थायराइड की समस्या हो सकती है, चाहे आप ज्यादा मोटे हो सकते हैं, चाहे एकदम पतले दुबले हो सकते हैं। तो थायराइड की समस्या हो सकती है, थायराइड नामक बीमारी हो सकती है। तीसरा डायबिटीज आपके शरीर में हो सकता है, अगर आपका हार्मोन ठीक से काम नहीं कर रहा है बॉडी, तो डायबिटीज नामक या फिर शुगर नामक एक बीमारी हो सकती है। या फिर आपको गुस्सा ज्यादा आता है, बात बात पे गुस्सा आने लगता है, या फिर आप हमेशा उदास रहने लगते हैं, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो इससे क्या होगा कि इससे पता लग सकता है कि आपका हार्मोन जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो हमने जान लिया इन सब ग्रंथियों के बारे में, शरीर के कौन कौन से अंग है उनके बारे में। तो अगर आपको इन सभी बीमारियों से बचना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपने आप को स्वस्थ रखना है, पौष्टिक आहार लेना है। सभी बीमारियों से आपको बचना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, संतुलित रहना पड़ेगा जीवन में। मतलब सबसे पहले सुबह उठने की कोशिश किया करें। सुबह उठने से क्या होगा कि आपको मतलब सुबह का जो वातावरण है एकदम शांत रहता है और हवादार माहौल रहता है, प्रदूषण नहीं रहता। तो सबसे पहले सुबह उठे, दौड़े या व्यायाम करें। सेकंड, आप क्या कर सकते हैं, अपने बॉडी को रिलैक्स करने के लिए संतुलित भोजन लिया करें, पौष्टिक आहार लिया करें। थर्ड काम आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका शरीर इन बीमारियों से घिरता चला जा रहा है तो साल में एक बार अपने बॉडी का चेकअप जरूर कराएं कि मैं कोई बीमारियों से तो ग्रस्त नहीं हूँ। फिर आप व्यायाम कर सकते हैं, व्यायाम करने के साथ तनाव मुक्त रह सकते हैं। और अच्छा नींद लेने के लिए आपको कम से कम 8 घंटा की नींद प्रॉपर लेनी है, जिससे आपको जो जितने भी दिन भर काम करते हैं उसका जो तनाव बना रहता है वो तनाव दूर हो सके और टेंशन मुक्त वातावरण जीवन जी सके। तो अपना खुशहाल जीवन जीने के लिए तनाव चिंता को दूर करना है, ठीक है, और अच्छा पौष्टिक आहार लेना है और इन बीमारियों से बचना है। तो आपको ये चैप्टर कितना पसंद आ रहा है, चैप्टर होम साइंस का चैप्टर कितना आपको पसंद आया, कितना नहीं आ रहा है, बस कमेंट करके बताएं। और जो बच्चे इसमें नए जुड़े हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और शेयर करना मत भूलना। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।